सच्ची आराधना आत्मा के साथ परमेश्वर की मुख को देखकर, अपनी सारी चिंताओं को भुलाकर, अपने सारे प्रश्नों को भुलाकर, परमेश्वर की ओर मन लगाकर, परमेश्वर की ओर देखकर, एक नया जागृति की ओर आशा लगाते हुए परमेश्वर की ओर देखकर हम इस आराधना में बढ़ेंगे। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम
परमेश्वर पिता, इस सुंदर भोर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। जिस प्रकार से भजन 100 में लिखा है, हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने, हालेलुया, धन्यवाद हो खुदा। सचमुच परमेश्वर ने हमें इसी के लिए सृजा है कि उस परमेश्वर की आराधना करें, वो भी सच्चे मन से और पूरी रीति से अपने आप को उस परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करते हुए। आज सुबह जब हम उसके आराधना के लिए आए हैं तो हम आधे मन से या अधूरे मन से नहीं, लेकिन पूरी रीति से उस परमेश्वर को हम उसको आराधना चढ़ाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रे, मन में भर दे अपनी प्रेम, प्रेम की तेरी यही रे, मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम की गाएगी, हालेलुया, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय
बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास, देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और शाप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना।
यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। प्रभु की सेवा करूं जब तक है मुझ में जान, प्रभु की सेवा करूं जब तक है मुझ में जान। चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। प्रभु की सेवा करूं जब तक है मुझ में जान, प्रभु की सेवा करूं जब तक हो मुझ में जान। चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, सचमुच खुदा, परमेश्वर पिता, हम आज संपूर्ण रीति से खुदा आपको आराधना देते हैं। खुदा परमेश्वर पिता, आपने हमें जीवित रखा और हमारे शरीर का एक एक अंग खुदा सलामत है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। खुदा परमेश्वर पिता, हम अपने दिल की गहराई से खुदा आज सुबह आप आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। खुदा आपके जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में परमेश्वर पिता। हालेलुया। जो स्तुति के योग्य है, जो आदर के योग्य है परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो। धन्यवाद हो खुदा। रब शांदरी बराबर तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं, रहो तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तू सा इस
पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा। बन के रहबर मेरा तो चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। हालेलुया परमेश्वर, इस आराधना के पल में खुदा हम आपके सम्मुख आते हैं खुदा, और उस परमेश्वर को आदर दे सकते हैं कि अपने स्थानों पर खड़े होकर अब शंदरी पर अब। हालेलुया, वो एक ही परमेश्वर है जो आदर के योग्य है। हालेलुया, दुनिया में हम जब देखते हैं लोग उनके भगवान को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, हम हमारे परमेश्वर को सम्मुख जान करके आदर नहीं दे सकते हैं। क्या सुबह के समय वो परमेश्वर हमारे बीच में आ चुका है। वो हमसे पहले हमारा इंतजार कर रहा था कि मेरा बच्चा आएगा और मुझसे मिलेगा। रबा शंदा खरा लबा खरा बलाबा, अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर को सम्मुख जानकर आराधना दे। आप लोग गाइए हालेलुया हालेलुया। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना।
कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय 6 से 7। मेरे पीछे बोलिए। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। पहला राजा उसका 18वां अध्याय उसका 41 से लेकर 46 तक। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्सेस 41 टू 46। पहला राजा 18 उसका 41 से 46। फिर एलिय्याह ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, आहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और आहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। 2 पदभागों को मैंने आपके बीच में रखा। पहले जो हमने पढ़ा, पौलुस ने कुलुस्सियों की मंडली के नाम लिखे हुए पत्री के अंदर से हमने 2 आयतों को पढ़ा, और ये दोनों आयतें मसीही जीवन के साथ में बहुत ही करीबी से जुड़ी हुई आयतें हैं। और हमने पुराने नियम के अंदर से एलिय्याह के जीवन की एक घटना को भी हमने यहां पर पढ़ा। आज की सुबह प्रभु का आत्मा एक सवाल मुझसे और आपसे पूछना चाहता है, और वो सवाल यह है, आप क्या सुनना पसंद करते हो? आप क्या देखना चाहते हो? आप क्या सुनना पसंद करते हो? आप क्या देखना चाहते हो? What do you want to listen? What do you want to see? आप क्या सुनना चाहते हैं? आप क्या देखना चाहते हैं? क्या सुनना चाहेंगे? क्या देखना चाहेंगे? मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप क्या सुनना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे, तो आप में से हर व्यक्ति का अपना अपना जवाब हो सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं के आधार पर वो चीजों को सुनना चाहता है और चीजों को देखना चाहता है। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूं, ताकि मैं और आप समझ जाए कि इस सीजन में हमें क्या सुनने की चाहत रखनी है और क्या देखने की मनसा मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। बरसात के मौसम में आप क्या चाहोगे? बरसात होए, उसकी तैयारी करोगे। सर्दी के मौसम में सर्दी के कपड़े निकाल कर रखोगे। गर्मी के माहौल में
गर्मी के हिसाब से तैयारी करोगे। तो पवित्र आत्मा 2024 में भारत की कलीसिया से सवाल पूछ रहा है, इस मौसम में तुम क्या सुनना चाहते हो और क्या देखना चाहते हो। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर कुछ बातों को अपने लोगों को सुनाना चाहता है, और जब सुने हुए लोग आज्ञाकारिता में प्रभु की बाट जोहने के लिए तैयार हो जाते, परमेश्वर कहता है जो तुमने सुना मैं उससे क्या करने जा रहा हूं, मैं दिखाने जा रहा हूं। हालेलुया। सुने हुए लोग जब आज्ञाकारिता के साथ में परमेश्वर के समय की बाट जोहते हैं, उन लोगों को परमेश्वर क्या करता है, जो बातें उन्होंने सुनी उन बातों को प्रभु क्या करता है, उन्हें दिखाता है। हालेलुया। मसीही जीवन के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है जब हम मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण करते हैं। एक्सेप्टिंग क्राइस्ट एस लॉर्ड। मसीह को कैसे ग्रहण करना है? प्रभु जानकर। बोलिए, मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण करना। यह एक व्यक्तिगत कार्य होता है। यह कार्य कौन सा होता है? व्यक्तिगत कार्य होता है। और अक्सर हम इसके बारे में बोलते हैं, यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है, यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्धार करता है। लेकिन अगर हकीकत में पूछा जाए तो हम शायद उस पद के अर्थ को भी सही रीति से क्या नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। बिना समझे हम क्या कह देते हैं, यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है, यीशु मसीह मेरे जीवन का राजा है, यीशु मसीह मेरे जीवन का स्वामी है। बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर कई घटनाओं के बारे में हम देखते हैं। वहां पर परमेश्वर एक समुदाय के साथ में वार्तालाप करता है, और उस समुदाय के अंदर परमेश्वर अपनी ईश्वरीय मुलाकातों को करता है। और वो सारी बातचीत, सारी मुलाकातें एक परछाई के समान होती है, जो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ में जो करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके साथ में जो करना चाहता है, उसकी एक परछाई के समान पुराने नियम के अंदर की बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने वचन के अंदर क्या कर रखी है, रख रखी है। दूसरे शब्दों में, अगर पुराना नियम और नए नियम को हम समझने का प्रयास करें, हम बहुत ही साधारण भाषा में हम उसे ऐसा समझ सकते हैं कि पुराना नियम परछाई है, नया नियम हकीकत है। हालेलुया। पुराना नियम क्या है? परछाई है, परछाई। और नया नियम क्या है? अपने आप में एक हकीकत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक बर्तन है तो इस बर्तन की एक परछाई होगी, बर्तन की एक परछाई होगी। जब इस बर्तन को रखा जाता है और सूरज की रोशनी इसके ऊपर टकराएगी तो पीछे क्या रहेगी? इसकी परछाई दिखाई देगी। बाइबल के अंदर के जो दो भाग है, पुराने नियम क्या है? परछाई है, और नया नियम क्या है? वास्तविकता है, एक हकीकत है। लेकिन कई बार जब हम पढ़ते समय हम मानो ऐसा पढ़ते हैं मानो पुराना नियम ही हकीकत है और नया नियम परछाई है। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हम दाऊद की बात करते हैं, गुलियात की बात करते हैं, आहाब की बात करते हैं, एलिया की बात करते हैं, और हम बहुत जोरदार प्रचार भी दे मारते हैं, सब कुछ हम कर देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पुराना नियम क्या है? एक परछाई है। पुराना नियम क्या है? एक परछाई है। और नया नियम क्या है? नया नियम देखा जाए तो वो वस्तु है जिसकी परछाई हमको कहां दिखाई दे रही है? पुराने नियम के अंदर दिखाई दे रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप जब बाइबल का अध्ययन करते समय, बाइबल की घटनाओं को समझते समय, पुराना नियम और नया नियम इन दोनों को साथ में समझते हुए हम उसके अर्थ को क्या करें? हम निकालने का प्रयास करें। अन्यथा क्या हो जाएगा? अर्थ का हम अनर्थ कर बैठेंगे। ऑलराइट, आज मैं उस ओर नहीं बढ़ूंगा, बस कुछ बातें बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा था कि कैसे यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार करने का अर्थ क्या होता है। पुराने नियम के अंदर स्लेव सिस्टम था, दास का सिस्टम था। घरों में क्या होते थे? दास होते थे, गुलाम होते थे, ठीक है, सेवकों को रखा जाता था। निर्गमन उसके 21वें अध्याय के अंदर
उसके बारे में विस्तार से कुछ बातें की गई है, जिसमें आपको बताना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। निर्गमन उसका 21, उसका 1 से लेकर 6 तक। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे यह है, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। यदि वह अकेला आया है तो अकेला ही चला जाए, यदि पत्नी सहित आया है तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी है और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए। 5वां पद महत्वपूर्ण है। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। यहां पर एक व्यवस्था जो पुराने नियम के दिनों की है, ठीक है। क्या व्यवस्था है कि एक व्यक्ति के घर में वो क्या रख सकता है? दास रख सकता है, दास रख सकता है। तो जो व्यक्ति जो दास रखता है वो तो स्वामी हुआ, और उसने अपने घर में क्या रखे? दास रखे। और उनकी व्यवस्था होती है कि 6 साल के बाद में 7वें साल में इस दास को क्या करना है? स्वतंत्र करके छोड़ देना है। 6 साल अपना काम किया, 7वें साल दास को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। भैया तुझे जाना हो तो तू क्या कर सकता है? जा सकता है। लेकिन यहां पर अगर वो दास कहता है, 5वें पद में हमने देखा, परंतु यदि वह दास कैसे कहे? दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से क्या रखता हूं? प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी क्या करता रहेगा? सेवा करता रहे। सेवक स्वामी के पास में है, और एक समय सीमा के बाद में स्वामी सेवक से कह रहा है कि तेरे को जाने की इच्छा हो तू चला जा, तू स्वतंत्र है, तू स्वतंत्र है, जो कुछ तेने कमाया वो सब तेरे साथ में, तू लेके क्या कर सकता है? जा सकता है। अगर मैं और आप होते तो क्या करते? मैं तेने काम किया है ना, अपन जाते हैं, लोग नौकरी करने जाते हैं, बाहर काम करते हैं, 4 साल काम किया, 10 साल काम किया, काम होने के बाद में क्या हुआ? अब मेरा काम हो गया, अब मैं वापस जो मैंने कमाया वो लेके मैं चला गया। तो यहां पर भी वही सिस्टम है, और बोला जा रहा है कि भैया 7 साल की तुम्हारी सर्विस हो गई, अब 7 साल के बाद में क्या है? तुम्हारा रिटायरमेंट है, अब तुम जा सकते हो, जा सकते हो। मेजॉरिटी लोग क्या हो जाएंगे? तो मैंने काम किया, जो मिला वो लेके मैं रवाना। लेकिन वहां पर यदि कोई है जो कहेगा कि स्वामी मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐसे व्यक्ति को ले जाकर उसके कान में क्या कर दिया जाता था? एक छेद कर दिया जाता था, और वो जो व्यक्ति, उसका नाम बदल जाता था। वो केवल एक दास नहीं रहता था, केवल एक मजदूर नहीं रहता था, वो फिर एक बॉन्ड सर्वेंट बन जाता था, या बंधुआ मजदूर बन जाता था। अर्थात बंधुआ मजदूर का मतलब, मैं मुआवजे के लिए कार्य नहीं कर रहा, मैं प्रतिफल की इच्छा के साथ में स्वामी के साथ में नहीं चल रहा। 7 साल का टाइम है, देखो जो चाहिए उसके बाद में ऑप्शन है, जाना हो तो तू जा सकता है, लेकिन इसके बाद में आगे रहना या नहीं रहना ये तेरी इच्छा है। आपको ध्यान है तो यीशु मसीह के पास में भी चेले लोग आए थे कि प्रभु सब लोग छोड़ के, यीशु ने बोला अगर तुमको जाना हो तो तुम भी जा सकते हो, ऑप्शन दे दिया था, तुमको जाना हो तो तुम भी जा सकते हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं,
प्रियो, इन दिनों के अंदर पवित्र आत्मा भीड़ में से सवाल पूछ रहा है, कौन है जो प्रेम के खातिर मेरे साथ में खड़ा रहने के लिए तैयार है? क्या मिल रहा है उसके खातिर नहीं, चंगाई के लिए नहीं, आर्थिक लाभ के लिए नहीं, अन्य कोई फायदे के लिए नहीं, लेकिन मेरे स्वामी को मैं प्रेम करता हूं, इसलिए मेरे स्वामी को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा निर्णय करने वालों को पवित्र आत्मा अगले लेवल के अंदर ले जाना चाहता है। हालेलुया। एलिया के बारे में प्रचार करना बड़ा आसान है, एलिया के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना भी आसान है, लेकिन एलिया बनकर खड़ा रहना वो है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात। हालेलुया। उसके बारे में कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई डिटेल उसके बारे में नहीं है। अचानक एक दिन एलिया उठ खड़ा होता है और उसके बारे में लिखा है, तिशबीहों में से एक एलिया जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था, वो कहां आकर खड़ा हो गया? आहाब के सामने उपस्थित हो गया। हालेलुया। आज की सुबह मैं कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा 2024 में भारत के अंदर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनकी एक ही लालसा होने पाए, एक ही लगन होने पाए, मेरे प्रभु से मैं प्रेम करता हूं, इसलिए मेरे प्रभु के साथ में मैं खड़ा हूं। हालेलुया। गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे कहने वालों की दुकानें बंद होने वाली है, वो चलने वाले नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जिनका एक ही जुनून है, मेरे प्रभु से मैं प्रेम करता हूं। That's all. मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो नहीं, मैंने किसको दिल दिया है, कौन मेरे जीवन में प्रभु है, वो महत्वपूर्ण है। मसीह को प्रभु जानकर क्या करना है? स्वीकार करना है, स्वीकार करना है प्रेम के द्वारा। सो एलिया के जीवन की पहली खासियत हम ये देखते हैं कि एलिया न तो नाम के चक्कर में था, न पब्लिसिटी के चक्कर में था, न फेमस होना चाह रहा था, न आहाब का धन कमाना चाह रहा था, न आहाब के राजमहल में एक सीट चाह रहा था। एलिया की एक ही चाह थी, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की आज्ञा को मुझे पालन करना है। हालेलुया। देखिए, आहाब के सामने खड़ा रहना बड़ा एक्साइटिंग है, आहाब के सामने खड़ा रहना बड़ा एक्साइटिंग है, और अपनी भाषा में कहा जाए माइक पकड़कर यहां पर खड़ा रहना बड़ा एक्साइटिंग है। बड़ा अच्छा लगता है जब माइक पकड़कर यहां पर खड़ा हो। लेकिन एलिया जिसके पास में आदत थी परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने की, उस एलिया को जब प्रभु ने कहा करीत नाले में जाकर छिपकर बैठ जा, विधवा के घर में छिपकर बैठ जा, एलिया को वहां भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, वहां जाकर बैठने के लिए वो तैयार हो गया। हालेलुया। यदि हमने यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार किया है तो हमारी आत्मिकता परिस्थिति आधारित आत्मिकता नहीं होगी, हमारी आत्मिकता परिस्थिति आधारित आत्मिकता नहीं होगी यदि वास्तविकता में हम यीशु को प्रेम कर रहे हैं। पौलुस के जीवन में वो प्रेम की गहराइयों को उसने चखा था। वही कारण है कि कारागृह के अंदर भी वो प्रभु की क्या कर रहा है? स्तुति कर रहा है, प्रभु की आराधना कर रहा है। हालेलुया। सो पहली चीज जो एक तरफ एलिया के जीवन से हमें समझना है, परमेश्वर के साथ का उसका रिश्ता एक गहरा रिश्ता था। हालेलुया। मसीह को प्रभु जानकर हमको क्या करना है? ग्रहण करना है, ग्रहण करना है, पहली चीज। दूसरी बात, वी हैव टू वॉक इन क्राइस्ट, हमें मसीह में चलना है। किसमें चलना है? जोर से बोले किसमें चलना है, और जोर से बोले किसमें चलना है। देखिए, मसीह में चलने की खासियत क्या होती है मालूम है? जितना ज्यादा हम मसीह के साथ चलेंगे उतना ज्यादा हम मसीह की आवाज को सुनने लग जाएंगे। हालेलुया। आज समस्या क्या हो रही है मालूम है? हम कहते तो है कि मसीह के साथ में चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हम मसीह के साथ नहीं चल रहे, हम दुनिया के साथ में चल रहे हैं। नाम मसीह का जरूर ले रहे हैं, नाम मसीह का ले रहे, लेकिन हम चल किसके साथ रहे? दुनिया के साथ में चल रहे हैं। एलिया के जीवन के अंदर एक दृढ़ भरोसा था कि जो मेरा प्रभु कहेगा मैं वो करूंगा। देखिए, यदि आप प्रभु में चलते हैं तो आपको
आपको करीत में भी जाना पड़ेगा, विधवा के घर भी जाना पड़ेगा, आपको मरुभूमि में भी जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु उन सारे क्षेत्रों के अंदर क्या करेगा? वो हमें लेकर जाएगा। वॉकिंग इन क्राइस्ट, मसीह में चलने का अर्थ यह होता है कि हमारे जीवन के हर सफर में हमारे कानों में परमेश्वर की आवाज गूंजना है और प्रभु का आत्मा हमारे पथों को नियंत्रित करना है और वो आवाज गुमना आना है कि मार्ग यही है और इसमें तू कदम को बढ़ा। हालेलुया। प्रिय, पवित्र आत्मा इन दिनों में मुझसे और आपसे चाह रहा है। हनोक के बारे में हम वचन में देखते हैं 300 साल वो किसके साथ में चला? परमेश्वर के साथ में चला। कितने साल? जोर से बोलिए, कितने साल? कौन चला? हनोक चला। किसके साथ चला? परमेश्वर के साथ में चला। और वह लेखक लिखता है कि वो चलते चलते एक दिन क्या हो गया? वो गायब हो गया, वो लोप हो गया, उसका पता ही नहीं चला। हालेलुया। ए वॉक मतलब एक ऐसी चाल जिसमें चलते चलते आप क्या हो जाए? लोप हो जाए। हालेलुया। दो लोग साथ में चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं साथ में? दो लोग साथ में चल रहे हैं और चलते चलते क्या हो रहा है? एक आदमी गायब हो रहा है। मसीह में चलने का अर्थ क्या होता है मालूम है? जितना ज्यादा हम मसीह में चलते हैं उतना अधिक हम गायब होना है। फिर बात मेरे बारे में नहीं है, बात किसके बारे में है? मसीह के बारे में है। मैं आपको और समझाना चाहूंगा। आशी आप आइए, कम इसका नाम आशी। हम दोनों साथ में चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम दोनों साथ में चल रहे हैं। जब हम साथ में चलेंगे तो हम आपस में क्या करेंगे? बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे? हम बातचीत करेंगे। एक बात मुझे बताना कि जो उम्र हमारी बढ़ती है तो हमारे पास में कहानियां कहने के लिए बहुत सारी, उम्र ज्यादा होती है तो कहने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। स्वाभाविक, हम सबके साथ होते हैं। जैसे उम्र बढ़ती है अपने पास में बहुत सारा अनुभव होता है, कई बातें होती है। तो जब आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो ज्यादा बात कहने के लिए किसके पास में होगी? वापस समझाओ। दो लोग चल रहे हैं, एक व्यक्ति उम्र में ज्यादा है, उसके पास में अनुभव ज्यादा है, बहुत सारी चीजें उसके पास में है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा? अपने बातों को क्या कहना चाहेगा? वो बताना चाहेगा। जब हम मसीह के साथ में चल रहे हैं तो मसीह के दिल की इच्छा क्या है? बहुत सारी बातें हैं जो मुझे क्या करना है? इसको बताना है। इसको मालूम नहीं है लेकिन मैं इसको क्या करना चाहता हूं? बताना चाहता हूं। एक सुंदर भविष्य मैंने इसके लिए रखा है, उस भविष्य तक मुझे क्या करना है? इसको पहुंचाना। इसको भी मालूम नहीं है, इसको मालूम नहीं है। इसने तो चलना ही आरंभ किया है, लेकिन जो साथ में चल रहा है उसकी इच्छा है कि मैं इसको मार्ग में नहीं छोड़ूंगा, मुझे इसको कहां ले जाना है? उस मंजिल तक ले जाना है। हालेलुया। और जैसे जैसे इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे इनकी आपस की बातचीत बढ़ती चली जाएगी और ये बातचीत क्या करेगी? इसको रूपांतरित करेगी। यहां बदलाव नहीं आएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी उस स्टेज में है। बदलाव कहां आना है? यहां पर आना है। आप समझ रहे मेरी बात को? मसीह के साथ चलना का मतलब है एक ऐसा जीवन जो रूपांतरित हो रहा है, एक ऐसा जीवन जो बदल रहा है, एक ऐसा जीवन जो परिवर्तित हो रहा है। 10 साल पहले भी अपन वही, 20 साल बाद भी अपन वही। अगर हमें बदलाव नहीं आ रहा इसका मतलब शायद हम मसीह के साथ में चल नहीं रहे हैं। हेलो। अगर चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्या है? बहुत ही सिंपल है। अगर मैं मसीह के साथ में चलूंगा तो 100% मेरा जीवन क्या होगा? बदलेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, अगर मैं चलूंगा तो बदलूंगा, अगर मैं नहीं चलूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। पिछले रूम में प्रभु के दास ने हमें रिलीजन और रिलेशनशिप के बारे में बताया था, है ना? रिलीजन में कोई चेंज नहीं आता है लेकिन रिलेशनशिप में चेंज आता है।
क्योंकि रिलेशनशिप साथ में चलने की बात है। हालेलुया। हर हालात में मुझे मालूम है कि ये मेरे साथ में है, अकेला वो छोड़ेगा नहीं, साथ में लिए चलेगा। सो एलिया का कॉन्फिडेंस क्या था कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, वो परमेश्वर आहाब के राजमहल में भी मेरे साथ में उपस्थित है। वही परमेश्वर करीत नाले में भी मेरे लिए उपस्थित है। वही परमेश्वर विधवा के घर में भी मेरे लिए क्या है, उपस्थित है। हालेलुया। तो पहली चीज हमने क्या देखा, मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार करना। उसका अर्थ क्या है, क्या मिलेगा उसके चक्कर में नहीं, लेकिन मसीह को मैं प्रेम करता हूं, इसलिए मेरे मसीह के साथ में मैं रहूंगा। सेकंड चीज क्या है, हमें मसीह के साथ में चलना है। वी हैव टू वॉक इन क्राइस्ट। मसीह के साथ में चलना है बेटा। तीसरी बात वहां लिखा है, वी हैव टू बी रूटेड इन क्राइस्ट। हमारी जड़ किसमें पकड़ना है, मसीह में हमारी जड़ पकड़ना है। अर्थात हमारे शरीर का जो पोषण कहां से मिलना है, वचन से मिलना है, वचन से मिलना है। हमारे इस बाहरी शरीर के लिए हम बहुत कुछ चीजें करते हैं, भोजन खाते, नाश्ता करते, ये सब चीजें करते हैं, लेकिन भीतरी मनुष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमारी जड़ कहां से होनी चाहिए, वचन से होनी चाहिए। हम अपने आप से सवाल पूछे, हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो कैसे हम बाइबल पढ़ते हैं। एक होता है रिलीजियन जो हमें वचन पढ़ाना सिखाता है। रिलीजियन क्या कहता है कि आपको ये पढ़ना, ये करना, ड्यूटी। रिलीजियन में क्या है, ड्यूटी है ना, ड्यूटी है। लेकिन रिलेशनशिप में वो नहीं है। रिलेशनशिप में ड्यूटी नहीं है। रिलीजियन में क्या है, ड्यूटी है कि मुझे ये करना है, सुबह उठना, ये करना, 1 2 3 4 5 टिक, चेकलिस्ट, शाम हुआ, कंप्लीट काम, है ना। वो तो चेकलिस्ट मालूम है आपको, सूची होती है, उसमें अपन लिखते हैं भाई ये चीजें करनी है आपको। सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, ये हो गया, ओके डन, काम मेरा हो गया। वो रिलीजन है, वो क्या है। लेकिन रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप वो चेकलिस्ट वाला मामला नहीं है। रिलेशनशिप कह रहा है कि 24 घंटे मुझे क्या करना है, मेरे प्रभु के साथ में चलना है। हालेलुया। तो वहां पर जब मैं बाइबल को मैं पढ़ रहा हूं, मैं एक ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहा हूं। मैं क्या नहीं कर रहा हूं, एक ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, वहां पर एक रिलेशनशिप को मैं डेवलप कर रहा हूं, एक रिश्ते को मैं क्या कर रहा हूं, वहां पर स्थापित कर रहा हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज की सुबह चाह रहा है कि हमारी जड़ें मसीह में क्या हो जानी है, मजबूत होना है। कैसे होगा, यदि हम वचन को पढ़ेंगे, वचन के साथ में हमारा अधिकांश समय हम व्यतीत करेंगे। मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग हाथ उठाएं, अच्छी बात है। लेकिन कितने लोग बाइबल से प्रेम करते हैं कि आप बोर नहीं होते, आप जब बाइबल लेके बैठते हैं आपको बोरियत नहीं आती है, आपके अंदर एक तड़प होती है कि मुझे मौका मिले तो मैं क्या कर रहा हूं, बाइबल खोलकर बैठ जाऊं। हालेलुया। तब आपकी जड़ें मजबूत होगी, तब आप बहती नालियों के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान आपका जीवन होगा, जिसके पत्ते हर ऋतु में क्या होंगे, वो फल फलाएंगे, लहलहाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली चीज, मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार करना। दूसरा, मसीह में चलना। तीसरी बात, मसीह में जड़ पकड़ना। चौथी बात, वी हैव टू ग्रो इन क्राइस्ट। मसीह में बढ़ना है, बढ़ना है। जोर से बोले, बढ़ना है। किसमें बढ़ना है? देखिए, एक बहुत बड़ी गलत फहमी हम मसीहियों के साथ में भी है। वो क्या है मालूम है? मैं भी ऐसा सोचता हूं, पहले मैं गरीब था, अब मैं अमीर बन गया। पहले मैं झोपड़ी में रहता था, अब मैं क्या हो गया? पहले मैं बेरोजगार था, अब मेरे को रोजगार मिल गया। पहले पास में पैदल चलता था, मेरे को क्या मिल गई? गाड़ी मिल गई। प्रभु ने मुझे आशीषित किया। डेफिनेटली प्रभु आशीष देता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्राइटेरिया ये नहीं है। क्राइटेरिया, आप आत्मिक रीति से प्रभु में बढ़ रहे हो,
उसका क्राइटेरिया ये नहीं है कि संसार में आप कितने संपन्न हो गए। वापस समझाऊं मैं गवाही दूंगा। मेरे बचपन के अंदर हम बाजार में नाईवाड़ा के अंदर एक मकान में रहते थे। आप में से कुछ लोगों ने शायद वो घर देखा होगा। छोटा सा घर है, 1 कमरे का घर था। खाने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था। आज ये सब प्रभु ने दिया, इसके अंदर मैं रह रहा हूं। प्रभु की आशीष का क्राइटेरिया ये नहीं है। उसके बेस पे मैं ये नहीं कह सकता कि आत्मिक रीति से मैंने आशीष पाई। नो, क्योंकि ये गवाही मेरी अकेले नहीं है, डूंगरपुर के 90% लोगों की गवाही यही है। वो भी बोलेंगे मैं बस में कंडक्टर था, आज मैं गाड़ियां चला रहा हूं। कोई बोलेगा कि मैं वीडियो पार्लर चला रहा था, आज मैं सब कुछ कर रहा हूं। वो भी गवाही देगा। समझ रहे मेरी बात को? आज बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं, 90% लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है आत्मिक बढ़ोतरी या ग्रोइंग इन क्राइस्ट। का मतलब है कि मेरे अंदर मसीह बढ़ रहा है, और जब मसीह मेरे अंदर बढ़ रहा है, मेरी चाहतें अलग हो रही है, मेरा झुकाव अलग हो रहा है, मेरा लगाव अलग हो रहा है। फिर मैं कहूंगा चाहे क्लेश हो, चाहे तलवार हो, चाहे नंगाई हो, चाहे भूख हो, मसीह के प्रेम से मुझे कुछ भी बात अलग नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, वो है मेरी और आपकी आत्मिक बढ़ोतरी का मापदंड। पौलुस के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो इतिहासकार बताते हैं कि पौलुस जब प्रभु में आया, वो बहुत धनवान आदमी था, बहुत धनाढ़ी व्यक्ति था। लेकिन अपने मसीह जीवन के आखिरी पड़ाव में जब वो पहुंचा, वो खाली हाथ हो गया। हमारे आज के क्राइटेरिया के आधार पर पौलुस तो श्रापित व्यक्ति था, क्योंकि आज के हिसाब से पौलुस को कुछ भी नहीं मिला। ना तो फैमिली लाइफ मिला, ना तो परिवार मिला, ना कोई प्रॉपर्टी मिली, ना किसी ने माला उड़ाकर उसका स्वागत किया। शॉल ओढ़ाने वाला कोई नहीं मिला, साफा पहनाने वाला कोई नहीं मिला। समझ रहे हैं मेरी बात को? जीवन के आखिरी पड़ाव के अंदर खाली हाथ वो बैठा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें स्वर्ग की ओर लगी हुई है, क्योंकि उसने कहा एक दर्शन मैंने पाया था, मैं उसमें आज्ञाकारिता के साथ में बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा इन दिनों के अंदर भारत के अंदर ऐसे लोगों को निकालना चाहता है जो कहेंगे स्वर्ग के दर्शन के प्रति मैंने आज्ञाकारिता में मैं बना रहा। मेरा एक ही लक्ष्य है, जो दर्शन मैंने पाया है मुझे उस दर्शन को पूरा करना है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सुना रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं। मैंने कुछ सुना है, मुझे वो पूरा होते हुए देखना है। हालेलुया। मसीह में बढ़ना, मसीह में बढ़ना। जीसस। और वहां लिखा है विश्वास में दृढ़ता के साथ में। कैसे? विश्वास में दृढ़ता के साथ में। और लिखा है कि अधिकाधिक धन्यवाद देते हुए। बोले अधिकाधिक, जोर से बोले अधिकाधिक धन्यवाद देते हुए। किस में दृढ़ रहना है? विश्वास में दृढ़। हम किसकी बात कर रहे हैं? जिसने मसीह को प्रभु जानकर स्वीकारा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो मसीह में चल रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? जिसकी जड़ें मसीह में हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो मसीह में बढ़ रहा है। ऐसा व्यक्ति विश्वास में क्या रहता है? दृढ़ रहता है। और उसके मुंह से क्या निकलता है? जोर से बोलिए, क्या निकलता है? अधिकाधिक धन्यवाद। जोर से बोलिए, अधिकाधिक धन्यवाद, अधिकाधिक धन्यवाद। वापस बोलिए, अधिकाधिक धन्यवाद। अगर मेरे मुंह से बुराई निकल रही है, इसका मतलब आत्मिक पायदान में मैं नीचे हूं। अभी यहीं बैठा हुआ हूं मैं ऊपर नहीं गया हूं। वो हवाई जहाज होता है जमीन पे ही घूमता है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, लेकिन उड़ान नहीं भरी है।
देखिए, आत्मिक रीति में आप बढ़े या नहीं बढ़े, उसका एक सिंपल क्राइटेरिया है, आपके मुंह से केवल धन्यवाद निकलेगा। आपके मुंह से केवल क्या निकलेगा? धन्यवाद। बोलिए धन्यवाद। धन्यवाद निकलेगा, क्योंकि आपको मालूम है आपने किससे प्रेम किया है, आपको मालूम है किसने आपके हाथ को पकड़ा है, आपको मालूम है आपकी जड़ें किस में मजबूत है। हालेलुया। हम अक्सर कहते हैं कि एलिया हमारे समान एक दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने प्रार्थना की, और किसने सुन लिया? परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया। सुन लिया। देखिए, एलिया के जीवन को जब हम अध्ययन करें और इन वचनों के साथ में मिलाकर उसको समझे, तो एलिया के जीवन में परमेश्वर के साथ का एक गहरा रिश्ता था। There was a deep relationship, एक गहरा रिश्ता था, और उस रिश्ते के अंदर एलिया क्या हुआ? वो बना रहा। हालेलुया। देखिए, एलिया ने कुछ सुना। एलिया ने कुछ सुना। कौन था एलिया? परमेश्वर के साथ रिश्ते वाला व्यक्ति। 2024 में पवित्र आत्मा भी कुछ बातों को सबको नहीं, लेकिन उसको सुनाना चाहता है जिसकी जड़ें उसमें मजबूत है। हालेलुया। अभी तक जो हुआ ना, वो सब एक छटनी की प्रोसेस था, वो सब एक प्रक्रिया थी। बहुत कुछ हुआ, आया गया, सब चलता रहा, लेकिन अब प्रभु कह रहा है, अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक। लेकिन हर व्यक्ति आवाज नहीं सुनेगा, हर व्यक्ति को वो आवाज सुनाई नहीं देगी। एलिया के कानों में सुनाई दी। क्या सुनाई दी? जोर से बोले, क्या सुनाई दी? भारी वर्षा की। आज आप अपने आप से पूछिए, आप क्या बोल रहे हैं? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? इजराइल की सेना 40 दिन तक खड़ी है, रोज सुबह उठते हैं, गाजे बाजे के साथ में जोर जबरदस्ती करके आते हैं, लेकिन सामने कौन खड़ा हो जाता है? गोलियात खड़ा हो जाता है। जैसे गोलियात को देखते, जितनी स्पीड में आए थे उससे डबल स्पीड से क्या हो जाते हैं? पीछे चला जाते हैं। गजब लोग यार, एक दिन नहीं 40 दिन तक यही सिस्टम है। हार मानने वाले नहीं है, हार मानने वाले 40 दिन तक सिस्टम क्या है? गाजा बाजा बजा के ऐसा लगता है कि आज तो मामला क्या कर देंगे, निपटा देंगे। लेकिन जैसे ही किसको देखते हैं? गोलियात को देखते हैं, वो बोलते हैं ना कि बिल्ली जो है दुम दुबा के धीरे से साइड में जाके बैठ गई। समझ रहे? छोटे मोटे लोग नहीं थे, सब एक से बढ़कर एक लोग थे वहां पे। हालेलुया। शमूएल तक गड़बड़ी में आ गया था। जब यिशै के घर में पहुंचा, शमूएल को भी लगा यार राजा होने के लायक ये सब है। प्रभु का दास शमूएल को भी क्या लगा कि अभी मैं क्या डाल देता हूं, अभिषेक का तेल इसके ऊपर डाल देता है। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर का नहीं, ही इज नॉट माय चोसन, मेरा चुना हुआ वो नहीं। कद काटी है, डील डोल है, सब कुछ है, लेकिन मेरा चुनाव उस पर नहीं है। हालेलुया। आप मुझे समझ रहे? ये सारे टीम 40 दिन तक वहां पर थे। दाऊद तो जंगलों में था, आर्मी में सिलेक्शन इनका हो गया। उन्होंने बोला होगा, उसने गड़बड़ी की, देख हमारा नंबर आ गया, तेरा नंबर नहीं आया। आप समझ रहे मेरी बात को? 40 दिन तक ये ड्रामा चलता रहा। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु का अभिषिक्त वहां पर पहुंचा, उसको मालूम था मैंने कुछ सुना है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? 2024 में पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों को अलग करना चाहता है जिन्होंने कानों में कुछ सुना है। भीड़ का मामला नहीं है ये भीड़ का मामला नहीं है। भावनात्मक माहौल में बहने का मामला भी है नहीं है। प्रभु का आत्मा ढूंढ रहा है, कौन है जिसने कानों में कुछ सुना है। देखिए, जिसने कानों में कुछ सुना है
उसका स्टाइल भी डिफरेंट होगा। उसका स्टाइल, एलिया ने कानों में सुना। क्या सुना? भारी वर्षा की, किसकी सनसनाहट? भारी, कौन से समयों में? अकाल के दिनों में। अकाल के दिनों में क्या सुन रहा हूं? भारी वर्षा की सनसनाहट। यदि मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, हमारी जीवन शैली बदल जाएगी। एलिया ने आवाज को सुना, बाकी प्रॉफिट्स भी थे वहां पर, बाकी सब लोग वहां थे, लेकिन आवाज किसने सुनी है? एलिया ने सुनी है। वहां लिखा है कि एलिया कहां चला गया? करमेल की चोटी पर चढ़ गया। बोलो, चोटी पर चढ़ गया। कहां चढ़ गया? चोटी पर चढ़ गया। और क्या कर रहा है वो? भूमि पर, जोर से बोले, भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। कहां गिरा वो? भूमि पर गिरा। और अपना मुंह कहां किया? घुटनों के बीच में किया। हालेलुया। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैंने ऐसी प्रार्थना की है? क्या आपने ऐसी प्रार्थना की है? जिसके कानों में गूंजी है आवाज, जिसके कानों में आवाज गूंजी है, उसको मालूम है जो मैंने सुना है मुझे देखना है। हालेलुया। बाकी को समझ में नहीं आएगा, वो चोटी पे चढ़ भी नहीं पाएंगे, वे चोटी पे चढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन जिसके कानों में आवाज गूंजी है वो कहां चढ़ेगा? चोटी के ऊपर चढ़ेगा। और वहां लिखा है कि वो गिरकर अपना सिर कहां रखा? घुटनों के बीच में रख रहा है। और क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और अपने सेवक को क्या बोला? चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। जोर से बोले, कुछ नहीं दिखता। और जोर से बोले, कुछ नहीं दिखता। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? एलिया का सेवक। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं दिखता। एक बार जाके आया, नहीं दिख रहा। लेकिन एलिया क्या हुआ? प्रार्थना में लगा हुआ है, क्योंकि उसको मालूम है मैंने सुना है तो मैं देखूंगा, मैंने सुना है तो मैं देखूंगा। भारत में जागृति आ सकती है? क्या भारत की कलीसिया में जागृति आ सकती है? क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती है? हालेलुया। हो सकता है। क्या किसी ने सुना है अपने कानों में? क्या किसी ने सुना है कानों में? एक ऐसी पीढ़ी जो कहेगी, आई हैव टू सी इट, मैं देखूंगा। एलिया ने सुना। सेवक को क्या कह रहा है? गो एंड सी, जाके देख, जाके देख। एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, सातवीं बार आके क्या कह रहा है? दिख तो रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है? समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक, बोले छोटा बादल, जोर से बोले छोटा बादल, छोटा बादल उठ रहा है। हालेलुया। 7 बार जाकर देखा और 7वीं बार क्या देखा? छोटा बादल उठ रहा है। हालेलुया। जैसे उसने छोटे बादल को देखा, उसने क्या बोला? एलिया ने क्या कहा? आहाब के पास जाकर कह, क्या बोलना है? रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और क्या होने लग गई?
भारी वर्षा होने लगी। एलिया ने कुछ सुना, और जो उसने सुना उसके पूर्तिकरण को देखने की चाहत के लिए उसने अपने आप को क्या कर दिया? बाकियों से अलग कर दिया। हालेलुया। इट वॉज नॉट ए कंफर्टेबल पोजीशन। देखिए, अभी आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप नीचे बैठे हैं। अगर मैं आपको बोलूं घुटनों के बल बैठना है तो थोड़ी देर हम बैठेंगे, फिर अपने घुटने क्या होंगे? दर्द होंगे कि नहीं होंगे? घुटने दर्द करेंगे। हम उस पोजीशन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं एलिया के बारे में, उसने घुटनों के बीच में अपने सिर को रखा है और वो लगातार प्रार्थना में बैठा हुआ है। हालेलुया। क्या आपको मालूम है भारत की जागृति के लिए ऐसे कई लोग प्रार्थना में बने हुए हैं? ऐसे कई लोग बाट जोड़ रहे हैं मूर्खों के समान। उनसे जब भी बात करो उनके मुंह से एक ही बात निकल रही, जागृति देखना है हमें, प्रभु के काम को हमें देखना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कुछ चलनों को इधर उधर इन दिनों में करेगा, लेकिन जब एक छोटे से बादल के टुकड़े को आप देखोगे, मेरे और आपके अंदर का विश्वास मजबूत होना है। एक भारी वर्षा को हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आज की सुबह आत्मा में मैं घोषणा करना चाहूंगा, एक ऐसी पीढ़ी यहां से उठ खड़ी होने पर जिनके अंदर एक ही मनसा हो, प्रभु मुझे तेरे कार्यों को देखना है, उससे कम मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीसस। उराबानामा लामामा सिखाबानामा राशानाबानामा ला सिखोलो शिखाबानामा। एलिया के परिवार के बारे में हमें नहीं मालूम, पौलुस के बारे में और कुछ चीजें हमें नहीं मालूम, लेकिन हम एक बात जानते हैं, जो पौलुस ने, जो बातें प्रभु ने पौलुस से चाही थी, पौलुस ने उन बातों को पूरा किया। एलिया के बारे में भी इतना मालूम है कि एलिया से जो प्रभु ने चाहा था, उन बातों को एलिया ने अपनी पीढ़ी में पूरा किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा 2024 में मुझसे और आपसे देखना चाहता है, हमारे दिनों में क्या हमारे कान प्रभु की आवाज को सुनने के लिए तैयार है? यदि उसको सुनने के लिए तैयार है और मैं और आप प्रार्थना में समयों को व्यतीत करने के लिए अपने आप को हम अलग कर देंगे, प्रभु का आत्मा कहता है एक भारी बारिश को तू देखने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन बारिश होने के बाद में भी तू अहाब के रथ पे नहीं चढ़ेगा। दैट्स अ कंडीशन। शर्त वही है, बारिश तो प्रभु भेजेगा, आवाज भी तूने सुनी होगी, लेकिन क्या तू अहाब के रथ पे चढ़ेगा? आज बड़े से बड़े प्रचारक भी रथ के पर चढ़ के बैठ गए। प्रभु कह रहा है कि मेरा पर्पस फेल हो गया, मेरा पर्पस फेल हो गया। जिस कार्य के लिए सब मैंने किया वो पर्पस फेल हो गया, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूं कौन है जो अहाब के रथ के ऊपर चढ़े बिना अहाब के रथ को ओवरटेक करेगा। एलिया ने क्या बोला? अहाब तू निकल जा, तू निकल जा, मुझे तेरे रथ की जरूरत नहीं, मुझे तेरी सिफारिश की जरूरत नहीं है, लेकिन तेरे से पहले मैं आगे निकल जाऊंगा। सिखाबाना माराडाबाना मालामा शिखाबाना माराबालबा। एक ऐसी पीढ़ी जो कहेगी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा, मेरे प्रभु के लिए मैं खड़ा रहूंगा। यदि सब कुछ छिन जाए तो भी जाने दो, मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आत्मा में मैं ओवरटेक कर लूंगा। रोशाबाला सिखाबाना माराडाबाना माखाराबालबा लोमो शोल बोलो सोखो बोलो बो राडाबाना मा सिखाबाना माखबानबा रोमो सोखो बोरोडो बोरोबो शाखाबाना माराखाबाला बाराबालबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज की सुबह एक गहरा समर्पण मुझसे और आपसे चाह रहा है। मसीह को प्रभु जानकर स्वीकारना, मसीह में बढ़ना, मसीह में जड़ पकड़ना। रोशाबालाबा सिखो बोलो बोलो बोरीडी भी सिखी भी भी खबान बारा शखबाना बा। धन्यवाद। ही जीवन, विश्वास में दृढ़ता के साथ में बना रहने वाला जीवन, एक ऐसा जीवन जो समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगा। हालेलुया। आज की सुबह कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? अपनी आंखों को बंद करें।
आज यदि लग रहा है कि यह संदेश आपके लिए था, अपने हाथों को उठाकर प्रभु के सम्मुख एक निर्णय को लीजिए। आज प्रभु से कहिए, प्रभु अनकंडीशनल लव के लिए, बगैर किसी शर्त के आपको प्रेम करने के लिए मैं अपने जीवन को सौंपने के लिए तैयार हूं। जीसस खाबाना बारा बाबा सिखा बाना बाना बा रोशाला बाना बाला ना बाना बा सिखा बाना बा खाना बाना बा। जितने लोग वचन को समझ पाए आत्मा में प्रार्थना करना आरंभ करें। मुझे क्या मिलेगा वो नहीं, मैं कहां पहुंचूंगा वो भी नहीं, लेकिन मेरे प्रभु को मुझे प्रेम करना, जिसने मेरे लिए सब कुछ क्रूस पर दे दिया, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। रबो सखो बोलो 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 बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर रोशा बारा 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 तुझे सिखा यीशु बारा 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 बुला रहा, पूरा बारा 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 सिखा बारा यीशु बारा बारा बुला रहा, लाबा सिखा बारा 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 सिखा यीशु बारा बुला रहा, तेरा नाम उरवार वार वार हिडवार मा सिखा बारा 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 तुझे यीशु बुला ना सिखा बारा मा सिखा बारा बारा बाबा खबार बारी खबार क्या पाएगा तू खो बोरो 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 बारा जीतकर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीतकर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। ईश्वर अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहिए, प्रभु इस पीढ़ी में आपकी आवाज को मैं सुनना चाहता हूं, और आपकी उस सुनी हुई आवाज के सम्मुख मैं अपने जीवन को अलग करना चाहता हूं प्रभु जी, ताकि जब तक जो मैंने सुना है मैं उसे देख नहीं लूं, तब तक तेरे सम्मुख बने रहने के लिए। जीसस शबाना मारी खाबाना बाना मा सिखाबाना मारा बामा शिखाबाना बा खबाना मा। जीसस 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 जीसस। मिलकर प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पर परमेश्वर पिता हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। इस पीढ़ी में प्रभु जी आप क्या करना चाहते हैं पिता, उसको सुनने की एक चाहत आप हमें दीजिए परमेश्वर पिता। भीड़ जो कर रही है वो करने के लिए नहीं, अन्य लोग क्या कर रहे हैं वो करने के लिए नहीं, लेकिन आपने हमारे से व्यक्तिगत रीति से जो चाहा है उन बातों को करने का एक अभिषेक पिता आप हमें प्रदान कीजिए। जीसस
परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग यहां पर आए हैं, हर एक के जीवन के ऊपर आपके उस अभिषेक की घोषणा में करता हूं पिता, आज्ञाकारिता के अभिषेक को पिता हर एक के जीवन के ऊपर हम मांग लेते परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हर व्यक्ति आपकी आज्ञाकारिता में, आपकी अधीनता में पिता, आपके द्वारा ठहराए गए समय तक प्रभु जी आपकी बाट जोहने के लिए प्रभु जी आप हर एक को मदद करना, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारा दिल धन्यवाद से भर जाने पाए पिता, हम आपकी महिमा करने वाले होने पाए परमेश्वर पिता, आप पर निर्भर रहने वाले हम होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते पिता, कलीसिया के एक परिवारों को आपके हाथों में सौंपते, आने वाले दिनों के अंदर प्रभु जी आत्मा में बने रहने के लिए, आत्मा के अगुवाई में बढ़ने के लिए परमेश्वर पिता अब हमें से हर एक की मदद करना परमेश्वर पिता, ताकि जीवन के सफर में प्रभु जी हम आप में बढ़ सके परमेश्वर पिता। आपकी योजनाएं हम सबके जीवन में आप पूरा कीजिए। सारी बातों के लिए दिल से हम आपको धन्यवाद देते, आपके अनुग्रह में हमें बनाए रखना सौंपते आपके हाथों में, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता आज से लेकर उसके दूसरे आगमन तक हम सबके साथ में बनी रहने पाए। आमीन, आमीन, आमीन।